हाय, मैं प्रदीप जैन फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करने के क्या फ़ायदे हैं। हर बच्चे को पढ़ाई करनी ही चाहिए। दोस्तों, जब मैं ये बोलता हूँ कि एजुकेशन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? आपने सुना होगा कि बहुत जल्दी ही इंडिया, बहुत जल्दी का मतलब है कि आने वाले 1 या 2 दशकों में इंडिया शायद वर्ल्ड का बेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। आज की डेट में हम वर्ल्ड की 5th बेस्ट इकोनॉमी है और वो दिन दूर नहीं जब हम शायद नंबर 2, नंबर 3 पे पहुंच जाए। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए वहां के लोगों का विकसित और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं चाइना का। कुछ दशक पहले, कुछ डिकेड पहले तक चाइना एक नॉर्मल कंट्री था। वहां पे इतनी तरक्की नहीं थी। वहां के लोग 50% से ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। आज की डेट में 97.5% लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर पहुंच गए हैं, जिन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, जो गरीबी रेखा को मात कर चुके हैं। ऐसा वहां पे क्या हुआ? माओ के बाद जो वहां के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। हर आदमी को वहां पे, हर बच्चे को एजुकेशन लेना कंपलसरी था। आप ये भी सोच सकते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो डिक्टेटरशिप पे चलता है। लेकिन दोस्तों, जहां से हमें अच्छी चीजें मिल सके हम ले सकते हैं, या हमें लेना ही चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है। हमारे भारतीय लोग बाहर जाके काम करते हैं, भारत में बहुत सारे बाहर के लोग आके काम करते हैं। सिलिकॉन वैली में बहुत सारे इंडियंस हैं और पूरे आईटी इंडस्ट्री को उन्होंने संभाल रखा है। हम भारतीय वैसे भी मेहनती बहुत होते हैं। अगर हमने अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया तो हम बहुत जल्दी बहुत तरक्की कर सकते हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, रिच इज ब्राइटर, मतलब जो अमीरी है वो बहुत दिखती है और बहुत अच्छे से। हर आदमी एजुकेशन के थ्रू अमीर बन सकता है, अपनी गरीबी रेखा को क्रॉस करके ऊपर आ सकता है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हमारा पुश्तैनी बिजनेस है, उसे संभालना है। अरे भाई, अगर पुश्तैनी बिजनेस है तो आप बिजनेस की पढ़ाई कर लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आप बिजनेस को और अच्छा समझ पाएंगे। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ तो किसानी होती है, मुझे किसान बनना है। एग्रीकल्चर में भी हमारे यहाँ ग्रेजुएशन होता है, वोकेशनल कोर्सेज हैं, आप उसकी पढ़ाई करिए और अपने खेती के काम को बहुत आगे लेवल तक ले जाइए। कुछ लोग बोलते हैं मेरे घर पे शेयर का काम होता है, तो भैया शेयर मार्केट समझ लीजिए, शेयर की पढ़ाई कर लीजिए, अपना बिजनेस आप उस तरीके से तरक्की कर सकते हैं। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि पढ़ाई कहीं भी बेकार नहीं जाती। हर आदमी पढ़ के कुछ ना कुछ सीख सकता है। जब मैं एग्रीकल्चर में एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने एग्रीकल्चर के काम को इतना बढ़ा दिया, इतना अच्छा कर लिया है कि जितना उस एग्रीकल्चर के फील्ड से उनको इनकम होती थी, आज उससे 20, 30, 40 गुना ज़्यादा हो रही है। इतना अच्छा डेवलप किया कि मेरी इच्छा होती है पर्सनली कि मैं वहाँ जाके 1-2 महीने रहूँ। इतना अच्छा डेवलप किया है। हमारे साथ दिक्कत क्या है दोस्तों? हमारे एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिश ने शेप दिया है, उन्होंने इसको बनाया है अपने फायदे के लिए। आज़ादी के 76 साल बाद भी हम प्रॉपरली उस सिस्टम से बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए एजुकेशन को समझना और एजुकेशन से फायदा लेना ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं अभी आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जिससे आपको ये महसूस होगा कि पढ़ाई हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर छात्र को करना चाहिए, और उस पढ़ाई का ज्ञान में किसी भी प्रोफेशन में, इसमें भी वो हैं, वहाँ पे उसका यूटिलाइज करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका जो ज्ञान था, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो पहले से बेहतर हुई है, आपकी लाइफ स्टाइल पहले से बेहतर हुई है। पहला पॉइंट, पढ़ाई आपके लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट है कि वो आपके ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस को, चीज़ों को समझने को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती है।
जब हम पढ़ के चीज़ों को समझते हैं तो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने में एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों, पढ़ाई की नॉलेज प्राप्त करने के लिए मत करिए, ये आपके एटीट्यूड को चेंज करती है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती है और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, पढ़ाई हमेशा आपको कड़ी मेहनत करना, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है। जब आप पढ़ते हैं तो आप मेहनत डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है कि आपको एग्जाम्स देने हैं, हाफ ईयरली एग्जाम देने हैं, मिड टर्म एग्जाम देने हैं, फाइनल एग्जाम देने हैं। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से टाइम मैनेजमेंट भी समझते हैं। तो पढ़ाई जब आप करते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं, ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों पे अपनी मेहनत कर सकते हैं। पढ़ाई, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ाई में बहुत मेहनत करी, उसके बाद आपने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया, डेवलप किया, तो उसमें भी आप उतनी मेहनत करेंगे। बाई चांस आप बिजनेस में नहीं हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो पढ़ाई तो वहाँ पे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिना पढ़े कोई जॉब इस इंडियन मार्केट में तो नहीं मिलती। अगर आपको अच्छी जॉब लेनी है, पढ़ाई भी अच्छी करनी होगी, और जब आप जॉब में हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट और मेहनत, दैट मीन हार्ड वर्क, हमेशा आपके काम आएगा। थर्ड पॉइंट दोस्तों, पढ़ाई हमें उस स्तर की स्किल डेवलप करा देती है जो हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हमें सक्सेस दे सकती है। जरूरी नहीं कि हर आदमी जॉब ही करे, कुछ लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं, या इंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। आजकल लोगों पे ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, या बहुत ज़्यादा लोग इनोवेशन में आ रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। कभी भी पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाती। आपको ये नहीं सोचना है ये पढ़ के मैं क्या करूँगा, पढ़ाई हमेशा काम आती है। उसीलिए आपने देखा हो कि गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि क्लास 10 तक हर बच्चा हर सब्जेक्ट पढ़े। उसको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती है, उसको सोशल साइंस भी पढ़ाती है, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाती है, हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ाती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाती है, मैथ साइंस भी पढ़ाती है, इंक्लूडिंग बायोलॉजी। 11th में जाके बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट का चांस देती है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, एक अच्छी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के द्वार खोलती है। आपको अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी, बाहर जाके नौकरी करनी है, या इंडिया में रिसर्च करना है, इंडिया में बहुत अच्छी नौकरी करनी है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो ये आपके सपने पूरे हो सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में भी एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए। एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए भी ज़रूरी है, साथ में अपने के डेवलपमेंट के लिए, अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए, अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन जरूरी है। एक एजुकेटेड समाज पूरे राष्ट्र को विकसित बना सकता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर किसी देश को डेवलप होना है तो वहाँ के लोगों को विकसित और शिक्षित होना ही होगा। मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।